शिव महापुराण कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे सुनकर लाखों लोग हैरान रह गए। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। हर हर महादेव। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है आपको। ये आपका रोज प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से मिल रही है। रोज मोबाइल का डाटा मैं फालतू मैसेज कर कर खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा फालतू की बातें देखने में खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की निंदा करने में खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की बुराई ढूंढने में खत्म करता था। पर आज मुझे गौरव महसूस होता है कि मेरा मोबाइल का डाटा भी शिव के काम आ रहा है। ये मोबाइल का डाटा भी शंकर के काम आ रहा है। मुझे ये गौरव महसूस हो रहा है। मेरा शरीर ही नहीं, मेरा रोम रोम नहीं, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी शिव का हो गया है, शंकर के लिए हो गया है, शिव के काम आ रहा है। उस बेटी ने हेडफोन लगाकर अगर थोड़ी देर वेंटिलेटर पर पड़े रहकर उसने अगर कथा श्रवण करी है तो उसकी इंद्रियों में कहीं शिव था। उसके 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर समाया हुआ था। उसकी 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही थी, उस श्वास में कहीं शंकर था। इसलिए शिव अंदर भ्रमण कर रहा था और वो शिव जैसे ही फिर श्रवण हुआ तो बाहर निकलकर प्रकट हो गया। फिर श्वास आ गई, फिर इंद्रियां काम करने लगी। यहाँ आए हो आप, बुलाने वाला शिव है, सुनाने वाले शिव हैं, कराने वाले शिव हैं और सुनने वाले भी शिव हैं। कोई दूसरा नहीं है। केवल एक देव अधिदेव महादेव। किसी की सामर्थ्यता के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता। शिव की सामर्थ्यता हो, शंकर की कृपा हो तो कोई कार्य होता है। हम सोचते रहे तो भी नहीं हो सकता। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करें कि बाबा अगर प्राण कभी छूटे भी ना तो बनाना तो तेरे कुबेरेश्वर धाम का कंकर बना देना, वही बहुत है। बहुत कुबेर भंडारी तेरे चौखट का, तेरे धाम का कंकर भी बनाकर रख दिया तो वही बहुत है। तेरे पास रहें, तेरे चरणों में रहें और तेरे चरणारविंद का रस तत्व प्राप्त करते रहें। महाराज, शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता, करुणा, हम भगवान की भक्ति की इच्छा कभी समाप्त मत होने देना। जिस दिन भक्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो समझ लेना कि जीवन नरक हो गया। फिर 84 लाख योनियों में हमें आना पड़ेगा। दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराइयां ढूंढने के लिए विष्णु पुराण में लिखा है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। कितने जन्म? 7। क्या ढूंढने में? दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे के बुरे तत्व को ढूंढने में, दूसरे की मात्र बुराई छांटने में 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। और खुद की बुराई बाहर निकालने में महाराज
एक पल भी नहीं मिल पाता, एक पल हमको अपनी बुराइयां ढूंढने का नहीं मिल पाता। मैंने जो किया अच्छा किया, मेरे परिवार ने जो किया अच्छा किया, और दूसरे ने करा तो बेकार। शिव पुराण में थोड़ा सा हटकर लिखा है, शिव पुराण में थोड़ा थोड़ा हटकर लिखा है। जैसे एक बात शिव महापुराण की बड़ी अच्छी लिखी है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण का उमाखंड कहता है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे नहीं जाएगा, जाएगा तब कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये कपड़े, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये पन्ने, ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये बंगला, ये गाड़ी, सब छूट जाना है। अंत समय में मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा। कोई कहे तो कह देना, उमाखंड में कहा खाली हाथ नहीं जाएगा। तूने जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शिव स्तुति करी है, शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, शंकर का अनुमोदन करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करा, तूने भूल से कभी शंकर के लिए एक अन्न का दाना भी दान करा है, तूने शंकर के लिए एक रुपया भी कभी निकाला है, तूने शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा अगर जल भी चढ़ाया है, शंकर का नाम भी भूल से लिया है, तो तू खाली नहीं जाएगा। जो तूने भजन करा वो तेरे साथ ऊपर तक जाएगा और परमात्मा के देखने तक पहुंचाएगा। वो तेरे साथ जाने वाला है, अकेला नहीं, खाली नहीं जाएगा, भरा हुआ जाएगा। ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, यहां आने के बाद लोग खाली नहीं जाते। आप सबसे निवेदन है, यहां से जाया करो ना, और जाओ ना तो एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद ये वापिस तुम्हारे को मिलने वाली है, पक्का। और ये केवल ये मत सोचना कि महाराज व्यासपीठ से बोल रहे हैं, हम जब जब किसी से मिलते हैं उससे एक ही बात, ऐसी अमृतवाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।